गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पत्र लिखना सिखाऊंगी। आज मैं पत्र का दो रूप लिखाऊंगी। पहला रूप, आप फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर सुने हो ना, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होता है जिसे हम ऑफिशियल लेटर को कहेंगे, जैसे हम अपने प्रिंसिपल को लिखे या क्लास टीचर को लिखे। और अनौपचारिक पत्र जो हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को लिखते हैं। तो आज मैं अनौपचारिक पत्र पहले लिखाऊंगी और ये आपके न्यू सिलेबस को मैंने सेंड किया है, उसी से है। मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखें। तो सबसे पहले आज की का डेट मैं डालूंगी। आज का डेट है 17। और अब मैं प्रश्न लिख रही हूँ। मित्र को ये हमारा पत्र है। मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम पत्र शुरू करने से पहले जगह का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ उत्तर लिख के दे रही हूँ। जगह का नाम लिखेंगे पटना, और जिस तारीख को मैं पत्र लिखूंगी उस तारीख को, यानी मैं 17 को लिख रही हूँ तो वो डेट मैं यहाँ लिखूंगी। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन। अब थर्ड लाइन में मैं लिखूंगी प्रिय मित्र। आपके दोस्त का जो भी नाम हो वो लिखोगे। मैं अपनी दोस्त निशा को पत्र लिख रही हूँ। नमस्ते। अपने बराबर वालों को नमस्ते कहते हैं, ठीक है। अब हम पत्र को कैसे लिखना, अपने अकॉर्डिंग इसे लिखूंगी। कल तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर पता चला कि तुम्हारा जन्मदिन, आप अपने दोस्त का बर्थडे मेंशन करोगे। तुम्हारा जन्मदिन 28 फरवरी को है। आप अपने दोस्त का लिखोगे। मैंने अपनी दोस्त निशा का यहाँ जन्मदिन लिखा है। तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ढेर सारी बधाइयाँ। मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे जन्मदिन पर अवश्य आऊँगी। अगर बॉयज है तो वे आऊँगा लिखोगे।
तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में अपने माता पिता के साथ अवश्य आऊंगी। वॉइस यहाँ आऊँगा करोगे, क्योंकि मैं गर्ल्स हूँ, लेडी हूँ, मैं अपने अनुसार ये लेटर लिख रही हूँ। आप अगर मेल हो तो मेल के अनुसार आऊँगा कर दोगे। अब लास्ट में हमें ये लाइन को ऐसे ही छोड़ देना और एक नई सेपरेट लाइन लूँगी, जहाँ तुम्हारा मित्र, बॉयज़ लिखेंगे तुम्हारा मित्र और गर्ल्स लिखेंगी तुम्हारी मित्र, और नीचे अपना नाम लिखना है। मैं अपना नाम लिख रही हूँ प्रिया, आप लोग को मेरा नाम पता है ना। अब आप लोग नीचे अपना नाम लिखोगे, ऊपर फ्रेंड का नाम, दोस्त का, और नीचे अपना नाम। प्रश्न है, मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखें। तो पटना, जगह का नाम पटना, तारीख और प्रिय मित्र, दोस्त जो हो वो प्रिय होते, इसलिए मैंने प्रिय मित्र और अपनी दोस्त का नाम, मेरी दोस्त का नाम निशा है तो मैंने निशा लिखा है, आप अपनी दोस्त का नाम लिखोगे। नमस्ते, कल तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर पता चला कि तुम्हारा जन्मदिन 28 फरवरी को है। आपकी दोस्त का जिस दिन भी बर्थडे होगा आप उस दिन को मेंशन करोगे। तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में अपने माता पिता के साथ अवश्य आऊँगी। तुम्हारी मित्र, या वॉइस लिखेंगे तुम्हारा मित्र और नीचे अपना नाम। ये तो मैंने अनौपचारिक पत्र लिखाया। अब मैं एक औपचारिक पत्र लिखाऊंगी, जो आवेदन पत्र है, जो आपको अपने प्रिंसिपल सर को लिखना है। ये अलग पत्र हुआ, ये फैमिलियर लेटर हुआ और वो ऑफिशियल लेटर होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दूसरा पत्र लिखाऊंगी। बच्चों, आप लोग इस पत्र को अच्छी से लिखोगे और वीडियो को अच्छे से समझोगे कि कैसे काम करना है, ठीक है। अब मैं दूसरा पत्र आप लोगों को लिखाऊंगी, इसे भी आप लोग ध्यान से लिखोगे। इसका प्रश्न है, आज मैं डेट पहले ही दे चुकी, इसलिए मैं दोबारा तारीख नहीं डाल रही हूँ। मैं सबसे पहले प्रश्न लिख रही हूँ। तीन दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। आवेदन पत्र और इस पत्र को आप लोग ध्यान से लिखोगे। यहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपका पत्र सही तरीके से लिखा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम सेवा में लिखेंगे। ये मैंने अलग लाइन, फर्स्ट लाइन में लिखा सेवा में।
यहाँ कॉमा दूंगी। अब दूसरा लाइन लिखूंगी प्रधानाचार्य महोदय। अब मैं लिखूंगी प्रधान महोदय। अब ये कहाँ के प्रिंसिपल है? तो आपके स्कूल के, तो आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। डॉक्टर डी राम DAV पब्लिक स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, गोला रोड, पटना। अब उसके बाद रीजन, कारण को यहाँ विषय कहेंगे। अब हम यहाँ विषय लिखेंगे। लेटर लिखने का कारण क्या है? तो 3 दिन का अवकाश हेतु। हेतु का मतलब कारण। प्रार्थना करते। यहाँ मैंने फोटोग्राफ दिया। अब उसके बाद पत्र लिखने के फिर एक अलग लाइन। देखो ये कहाँ तक गया? एक अलग लाइन, 2 3 4 5 लाइन अलग अलग लाइन में लिखोगे। अब छठा लाइन ये भी एक अलग शब्द है, महोदय। ये भी अलग लाइन में होगा। अब हम 7वीं लाइन से अपना कारण लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैंने लिखा है शादी के लिए। आप अगर बीमार हो, फीवर हो, तो आप वो बीमार होने का कारण भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ शादी के लिए लिखा है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इस आवेदन पत्र को पूरा कर सकते हैं। मेरी मौसी की शादी जिस डेट को है, तो मैंने यहाँ 24 फरवरी लिखा है। वो है, ये मैंने शादी का डेट यहाँ मेंशन किया है। अतः विवाह में शामिल होने के लिए मैं दिनांक 23/2/21 से इक्कीस तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ।
अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 3 दिन का अवकाश यानी छुट्टी, 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। सदा आभारी वॉइस, आप लोग यहाँ ध्यान दोगे। आप लोग सदा आभारी रहूंगा, ये ई की मात्रा ना लगाकर आ की मात्रा लगाओगे। सदा आभारी रहूंगा। आपकी आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। अब ये यही खत्म कर दोगे, इस लाइन में कुछ नहीं लिखोगे, अब नीचे से लिखना है। आपकी आज्ञाकारी वॉइस अपने लिए छात्र शब्द का इस्तेमाल करोगे और गर्ल्स छात्रा। अब यहाँ हमें सबसे नीचे में क्या क्या लिखना है, अलग अलग से लिखना है। नीचे नाम, अपना नाम लिखोगे एक अलग लाइन में, कक्षा लिखोगे, क्लास लिखोगे, कक्षा और खंड, क्लास लिखोगे। उसके बाद क्या लिखना है, फर्स्ट सेकेंड। ये नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ साइड में करके। यहाँ नीचे क्या क्या लिखना है और क्या लिखोगे, नाम, क्लास, रोल नंबर को क्रमांक कहते हैं, क्रमांक लिखोगे। खंड यानी सेक्शन, ये 4 चीज नीचे 1 2 3 4 करके ना, मेरा जगह नहीं है, नहीं तो मैं नीचे लिखती। आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके। नाम में अपना नाम, क्लास लिखना है 4, क्रमांक आपका जो रोल नंबर है, खंड का मतलब सेक्शन ABC, जो भी सेक्शन हो यहाँ लिखोगे। आप इस पत्र को अच्छे से समझ लो और इसे कैसे लिखना है ये भी ध्यान दोगे, ठीक है। मैं पढ़कर सुना दे रही हूँ। पत्र का टॉपिक है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। सबसे पहले सेवा में एक अलग लाइन में, दूसरी में प्रधानाचार्य महोदय। आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, डॉक्टर डी.राम डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, गोला रोड, पटना। अब विषय, किस कारण से ये आप लिख रहे हैं लेटर, तो आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब हम महोदय यानी बड़ों को हम आदर देते हुए महोदय लिखेंगे और इस लाइन को ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे से लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मेरी
मौसी की शादी 24 फरवरी 2021 को है। अतः विवाह में शामिल होने के लिए मैं दिनांक 23/2/21 से 25/2/21 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारी छात्र अथवा छात्रा ये अलग लाइन में रहेगा और ये 5-4 लाइन अलग अलग जाएगा। क्योंकि मेरा यहाँ स्पेस नहीं बचा है बोर्ड के नीचे, इसीलिए मैंने बगल में कर दिया। आप बगल में नहीं करोगे। नंबर 1 में नाम, अपना नाम लिखोगे। नंबर 2 में कक्षा यानी क्लास लिखोगे। नंबर 3 में क्रमांक यानी रोल नंबर और नंबर 4 खंड यानी सेक्शन को लिखोगे। तो बच्चों, आज मैंने औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह के पत्र आपको बताएं और दोनों में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे पहले वीडियो को पहले सुनो। लिखने वाला केवल लिखता ही रह जाता है, जो सोच समझ कर लिखता है वही बुद्धिमान होता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे, उसके बाद लिखना शुरू करोगे और दोनों पत्र का अंतर भी आपको समझ में आना चाहिए। दोनों को अलग अलग पेज पर लिखोगे, क्योंकि ये सिलेबस में जुड़ा है और अब एग्ज़ाम का डेट 1 मार्च से, इसीलिए मैं दोनों पत्र एक ही दिन और एक ही वीडियो में करवा दी हूँ। आप लोग अच्छे से दोनों पत्र को समझोगे, लिखोगे और साफ साफ शुद्ध लिखने का प्रयास करो। इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। बाय बाय चिल्ड्रन।